हमने अपनी आम जिंदगी में भी कभी भी एक्सटर्नल फोर्सेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। एक्सटर्नल फोर्सेस का काम है आपको डिफॉर्म करना, आपको तोड़ना, लेकिन जो कामयाब व्यक्ति है, जो बुलंदियां छूता है, वो उस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स से लड़ता है और उसको हावी नहीं होने देता। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब जागो तब सवेरा, जब आपकी आंखें खुल जाएं, जब आप अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ जाओ, तब समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जितने रेट से ये लेंथ घट रही है, उतने ही रेट से ये लेंथ बढ़ रही है। बड़ा क्रूशियल कॉन्सेप्ट है मूवेबल पुली का। हमारे जीवन में हर पल इंसान लगातार टेंशन में रहता है, लेकिन याद रखें, जो उस टेंशन को, स्ट्रेस को अपने आप पर हावी नहीं होने देता, वही बुलंदियों तक पहुंचता है। राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। हो सकता है ये दोपहर का समय हो सकता है ये शाम का समय हो, लेकिन फिर भी मैं गुड मॉर्निंग विश करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, जब जागो तब सवेरा, जब आपकी आंखें खुल जाएं, जब आप अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ जाओ, तब समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जब जागो तब सवेरा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आभास VS क्लासेस पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला फिर से आपके सामने रूबरू हूं, पिछली वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर, टेंशन की ऐसी की तैसी। जी हां, हम फिर से इस लेक्चर में टेंशन की पूरी तरह ऐसी तैसी कर देंगे। देखिए, टेंशन एक बहुत हैवी वर्ड है। हमारे जीवन में हर पल इंसान लगातार टेंशन में रहता है, लेकिन याद रखें, जो टेंशन से लड़ता है वही बुलंदियों पर पहुंचता है। जो उस टेंशन को, स्ट्रेस को अपने आप पर हावी नहीं होने देता, वही बुलंदियों तक पहुंचता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं वही टेंशन का पार्ट 2। चलिए, तो पुलिस की मैं बात कर रहा था। पुलिस में मैं अब एक केस लेता हूं। यह केस मैंने पीछे भी डिस्कस किया है। मैं इसमें से दो रस्सियों को अलग करता हूं और पुली को अलग करता हूं, ठीक है। तो मैं ये पुली को अलग कर दिया, इसके ऊपर से रस्सी ऐसे जा रही थी, राइट। ये एक रस्सी थी, ये दूसरी रस्सी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब समझिए। मान लीजिए पुली और इस रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है, राइट। तो बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। फ्रिक्शन है तो होता क्या है, जब ये रस्सी किसी भार के कारण नीचे की तरफ आती है, तो ये रस्सी और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन पुली को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, पुली को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो यानी रस्सी ने पुली पर ऐसे फोर्स लगाई, एक्शन किया, तो उसी का रिएक्शन पुली वापस रस्सी को देगी, इस तरह। तो ये जो है, ये रस्सी पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑन स्ट्रिंग। ये रस्सी पर फ्रिक्शन है, राइट, ड्यू टू दी पुली, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं रस्सी का कुछ छोटा सा हिस्सा एज्यूम कर लेता हूं, छोटा सा हिस्सा, राइट। तो ये जो ए बी है, ये छोटा सा हिस्सा मैंने एज्यूम कर लिया, इसको मैं अलग कर लेता हूं, मैं यहां पे बना लेता हूं। ये है वो छोटा सा हिस्सा, मैंने यहां बना लिया। तो जब मैंने यहां बनाया ये ए ये बी, तो हुआ क्या, इस हिस्से पर टेंशन बाहर की तरफ लगी, मैंने टी डैश मान ली, इस हिस्से पे बाहर की तरफ टी मान ली, ठीक है। और रस्सी पर कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन, तो पुली लगा रही है, फ्रिक्शन पीछे, राइट। ये रस्सी आगे जा रही है, क्लियर, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से। तो ये इक्वेशन बनी, राइट साइड पर फोर्स बढ़ी हुई, ये दोनों फोर्स छोटी हुई, इक्वेशन बनी टी डैश माइनस टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि मैंने रस्सी मानी है मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, तो यहां पर m क्या हो जाएगा, 0। तो जब m 0 हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई t डैश इज इक्वल टू टी प्लस एफ। इस इक्वेशन के बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं। वो मायने ये हैं कि देखिए ध्यान से, रस्सी के इस हिस्से पे जो टेंशन है, वो जो यहां पे टेंशन है उससे f टाइम्स बड़ी है। ये बहुत शानदार रिजल्ट है। यानी हमने ये याद रखना है, जब भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे रस्सी और पुली के बीच में, तो रस्सी के हर पार्ट पर टेंशन अलग अलग होती है, टेंशन अलग अलग होती है, क्योंकि इस हिस्से पे टेंशन इस हिस्से से f टाइम्स ज्यादा है। ये प्रूव कर दिया, बहुत शानदार बात है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन स्टार्ट। अब मान लीजिए इसी अबव केस में हम कहें, इफ सपोज इन द
अबव केस, इस केस में जो है पुली इज मासलेस। तो क्या होगा देखिए, तो इसका मतलब पुली को अपने साथ लेकर जाने में रस्सी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मासलेस का मतलब ऐसे समझ लीजिए बहुत ही कम मास है, नेग्लिजिबल टाइप का, तो इतनी उसे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पुली को। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर एफ लगभग बहुत कम है, एफ है ही नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी उतनी फोर्स लगाने में रस्सी को। तो ये यहां पर पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो टी डैश बराबर टी। तो ये एक डबल स्टार इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो हमने क्या सीखा है, जब भी फ्रिक्शन हो रस्सी और पुली के बीच में, टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, प्रूव कर दिया यहां से। लेकिन जब फ्रिक्शन नहीं मेंशन्ड हो तो टेंशन हर जगह पर सेम रहती है। कंडीशन ये भी है, पुली मासलेस होनी चाहिए, रस्सी मासलेस होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कुछ रूल्स, फिर रिपीट कर दूं कि जब भी दो रस्सियों के बीच में एक ब्लॉक आ जाए तो आगे पीछे टेंशन अलग अलग लेनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी रस्सी मासलेस ना हो तो हर पॉइंट पे रस्सी के टेंशन अलग अलग लेनी है, ठीक है। जब पुली मासलेस हो तो पुली के आगे पीछे टेंशन सेम लेनी है। जब पुली मासलेस ना हो तो उसके आगे पीछे दोनों साइड्स पर टेंशन अलग अलग लेनी है। रेस्ट मैंने आपको यहां पर कुछ चीज प्रूव करके बताई, तो ये पॉइंट आपने बार बार पढ़ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, मान लीजिए, ये ध्यान से समझिएगा, ये पुली है और इसके ऊपर ऐसे रस्सी है, स्ट्रिंग। ये मैंने अलग अलग करके बनाई, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये पुली है, ये पहला केस ले लिया। दूसरे केस में ये पुली है, यहां से रस्सी गई और ऐसे आ रही है, ये दूसरे केस में। दोनों केस में पूछ लिया फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन द स्ट्रिंग। पुली रस्सी पर दोनों केसेस में कितनी फोर्स लगाती है वो निकालना है। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो क्या करना है, मैं क्या करूंगा, ये जो रस्सी है इसको जो नीचे वेट लगा होगा वो रस्सी, जो ये वाली रस्सी को उसको नीचे खींच रही होगी, मान लीजिए टी, ऐसे यहां पर वेट लगा होगा तो टेंशन टी। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, पुली रस्सी को कितनी फोर्स लगाती है, तो एक एक करके करते हैं। ये रस्सी है, ये पुली है, तो पुली रस्सी को ऐसे धक्का मारेगी, ऐसे यहां पर ऐसे धक्का मारेगी, यहां पर ऐसे धक्का मारेगी। तो ये फोर्सेस अलग अलग मैंने बना ली, जो ये पुली इस रस्सी पे लगा रही है ऊपर की तरफ। अब ध्यान से देखना, ये जो टेढ़ी फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स बना लो, एक ऊपर एक नीचे, इस तरफ। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए इसी फोर्स के। ऐसी इस फोर्स के एक इधर कंपोनेंट, एक इधर। इसका तो ये वर्टिकल है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि एक पैटर्न सा बन रहा है। ऐसे अगर ऐसे फोर्स लगाते तो इसका एक ऐसे बनता, एक ऐसे बनता। अगर ऐसे फोर्स लगाते इसका एक ऐसे बनता, एक ऐसे बनता। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कंपोनेंट इसको खत्म कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट इसको खत्म कर रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट्स को खत्म करने वाले कोई नीचे फोर्सेस नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस होगी वो सारी की सारी जितनी भी डाउनवर्ड फोर्स होंगी उससे बैलेंस करा दो। तो जितनी ऊपर वाली फोर्सेस हैं, नीचे केवल दो फोर्सेस लग रही हैं 2t। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो y डायरेक्शन में फोर्स आई वो किसके बराबर आई, 2t। सो यही फोर्स आपकी पुली एग्जर्ट करती है रस्सी के ऊपर, 2t, क्योंकि x कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहे हैं, है ना। शानदार बात। तो ये ऐसे करना है। अब यही सेम फंडा मैं इसमें लगाता हूं, सेम फंडा। देखिए क्या करना है, यहां पर भी ये पुली से धक्का मारो, ये ऐसे धक्का मार रही है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। तो इसके भी वैसे ही कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जो टेढ़ी फोर्सेस हैं, ये टेढ़ी फोर्स है, इसका ये कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ये, इसका ये कंपोनेंट, दूसरा ये, इसका ये कंपोनेंट, दूसरा ये तो y है, इसका x का होगा नहीं, इसका x है, ये y होगा नहीं, ठीक है। ये रस्सी है, एक टेंशन t ऐसे, एक टेंशन t ऐसे। अब अगर ध्यान से देखिएगा, ये t जो फोर्स है वो सारी सारी जितनी राइट साइड पे फोर्स है उसके बराबर होगी। तो राइट साइड पे फोर्स जो सारी है वो मान लीजिए Fx है, तो Fx मस्ट बी इक्वल टू t। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे जो y में है वो सारी t को बैलेंस करें, तो Fy मस्ट बी t, दिस इज दिस। तो फिर क्या हो गया, ये ऐसे बन गया,
ये होगी Fy जो पुली लगा रही है, ये Fx भी T है, ये भी T है, तो हमें कितनी फोर्स लगा रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। सो ये आपसे पूछा गया है, तो दो वेक्टर्स 90 पे हो तो F नेट आ जाएगा √T² + T²√T। तो इस सवाल में पुली रस्सी पर √2T फोर्स लगा रही है, इस सवाल में 2T फोर्स लगा रही है। ध्यान से ये वीडियो बार बार देखना, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करके मैंने बताया है। मैंने आपकी टेंशन जो आपके दिमाग में रहती है उसकी ऐसी की तैसी करके जाना, ये ध्यान रखना। हमने अपनी आम जिंदगी में भी कभी भी एक्सटर्नल फोर्सेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, क्योंकि याद रखें एक्सटर्नल फोर्सेस का काम है आपको डिफॉर्म करना, आपको तोड़ना, लेकिन जो कामयाब व्यक्ति है, जो बुलंदियां छूता है, वो उस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स से लड़ता है और उसको हावी नहीं होने देता, ये याद रखना। तो मैंने पूरी कोशिश की है ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की। बार बार ये वीडियो देखो, पॉज करके देखो और नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, पुली का एक पार्ट मैंने खत्म किया, पिछली वीडियो से जो कनेक्टेड पार्ट था मैंने आपको समझा दिया। तो अब जो पार्ट 2 में जो मेजर चीज मैं बताने वाला हूं, मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए आपको वो सारे के सारे फिक्स्ड पुली से रिलेटेड थे, लेकिन अगर मैं JEE एडवांस की बात करूं तो आप पुराने 2-4 साल के पेपर भी अगर चेक कर लेंगे, स्पेशली एडवांस के, तो उसमें लगातार हर साल एक ना एक क्वेश्चन, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में, एक एक क्वेश्चन मूवेबल पुली से जरूर पूछा गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता, आप नीट के पुराने पेपर भी चेक कर सकते हैं, या JEE मेन में नहीं आ सकता, या बिट्स में नहीं आ सकता। बड़ा क्रूशियल कॉन्सेप्ट है मूवेबल पुली का, और ये काफी कंफ्यूज करता है। तो आज मैं इस क्लास में पूरी कोशिश करूंगा, नए नए मेथड सिखाऊंगा आपको, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो ये मेरी वीडियो देखेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आज की वीडियो के बाद आपको मूवेबल पुली के क्वेश्चंस कभी तंग नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवेबल पुली में मूवेबल पुलिस, ठीक। तो मैं एक जनरल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। इट इज रियली एन इन डेप्थ एनालिसिस, पूरे फोकस से देखिए। मान लीजिए एक पुली है जो कि VP स्पीड से ऊपर जा रही है, इसके साथ एक ब्लॉक लगा है, यहां दूसरा ब्लॉक लगा है। ये ऊपर जा रहा है V1 की स्पीड से, ये नीचे आ रहा है V2 की स्पीड से। तो आई रिपीट, ये मैंने क्या कहा था, मूवेबल पुली है, फिक्स नहीं है, ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से, VP। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको VP, V1 और V2 में एक रिलेशन बताऊंगा जो आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल। तो ध्यान से सीखिएगा। तो कैसे है, समझना बहुत जरूरी है, ये तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको। तो मैं क्या करता हूं, ये ऐसे ये एरो बनाता हूं, ठीक है, ये यहां से और ये ऐसे। ये क्यों बनाया आपको पता लगेगा अभी। देखिए, अगर ये V1 की स्पीड से जा रहा है ऊपर, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ बहुत थोड़े टाइम के बाद, यानी DT टाइम के बाद ये कहां पहुंचा, तो आप कहोगे सर ठीक है ये ऊपर जा रहा है, तो ये अपने इस लेवल से इतना राइज कर चुका है, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर गया है DT टाइम में, वो V1 इंटू DT हो गया, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। और ये भी ऊपर जा रही है पुली, तो ये उतने टाइम में ये ऊपर पहुंच गई होगी, यानी ये राइज कर गई होगी, ठीक है। ये अब राइज कर गई अपनी इस इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो यानी ये दूरी कितनी कवर की इसने, VP इंटू DT, ये वाली, यहां से यहां। ऐसे ये नीचे जा रहा है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से ये DT टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर गया, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये कितना नीचे चला गया, V2 इंटू DT। इतना समझ में आ गया। तो अब मैंने क्या किया, अगर इस रस्सी की लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L1 थी, इसकी L2 थी, तो अब बात करते हैं, तो फिर यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो चुकी है, ये तो एक्स्ट्रा उसने कवर किया, ये कितना है L2, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो चुकी है, L2 प्लस V2 DT। ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो अब इसमें बता सकते हैं कि ये दूरी कितनी है, ये भी VP DT हो गया, ठीक है जी। ऐसे ये L1 था,
तो अब ये जो लेंथ बन गई हमारे पास, ये कितनी बनी है, L1 माइनस V1 dt। देखिए पता लगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो टोटल लेंथ है, टोटल इनिशियल लेंथ है L1 प्लस L2, टोटल फाइनल लेंथ है, देखिए मैं समझाऊंगा आपको, एक बार मैं जरा सॉल्व कर लूँ, V1 dt प्लस L2 प्लस V2 dt प्लस Vp dt प्लस Vp dt। लेट मी सॉल्व दिस। सो दिस इज L1 प्लस L2, ठीक है जी। यहाँ पर ये L1 प्लस L2 लिख लिया ऐसे ही, यहाँ आ गया ये प्लस V2 dt माइनस V1 dt प्लस 2 Vp dt, ठीक है। ये इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ये इधर आ गया माइनस 2 Vp dt, यहाँ पे आ गया V2 माइनस V1 इंटू dt, dt से dt कैंसिल, तो ये एक इक्वेशन आ गई माइनस ऑफ 2 Vp V2 माइनस V1। देखिए ध्यान से, देखिए क्या किया मैंने। हम इस कॉन्सेप्ट में ये मानते हैं कि रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है, हमारी अजम्पशन है जितना मर्जी रस्सी को खींच दो उसकी टोटल लेंथ कांस्टेंट रहती है। ये फंडा लगाया हमने। तो मैंने क्या किया, अगर उसकी टोटल लेंथ कांस्टेंट रहती है तो इनिशियल लेंथ थी कितनी, इनिशियल थी L1 प्लस L2, तो फाइनली जितना मर्जी ये ऊपर जाए या नीचे जाए फाइनली भी उतनी ही आनी चाहिए। तो इनिशियल या फाइनल हुआ क्या, ये इंक्रीमेंट होकर थोड़ी बढ़ने की कोशिश की, ये ऊपर गई है तो ओरिजिनल से थोड़ी घटने की कोशिश की, तो ओरिजिनल से घटी तो L1 माइनस V1 dt, इतना हिस्सा ऊपर चला गया, ये इतना हिस्सा नीचे आ गया, तो ये उसमें ऐड होगा, ये उसमें सब्ट्रैक्ट होगा, और ये हिस्सा और ये हिस्से की लेंथ भी ऐड होगी। ये हिस्से की लेंथ कितनी है, Vp dt, तो टोटल लेंथ में सभी को ऐड कर दिया मैंने, और टोटल इनिशियल के बराबर ही होनी चाहिए। बराबर होकर एक रिलेशन आ गया माइनस 2 Vp इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब इस रिलेशन का क्या मायने है, यहां लिख रहा हूं, रिलेशन आया था माइनस 2 Vp इज V2 माइनस V1, इसको ब्रेक कर लो, इट इज माइनस Vp इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है जी। तो यहां पर ये Vp इधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, ये बन गया V1 माइनस Vp इज इक्वल टू V2 प्लस Vp। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। इसको समझेंगे, या इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं हम, ये इधर आ गया V1 माइनस V2, ये उधर चला गया 2 Vp, तो यहां से Vp बना V1 माइनस V2 बाई 2। लेट दिस बी इक्वेशन डबल स्टार। तो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग। ध्यान से देखिए, फोकस बना के रखिए, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। एक बार ये चीज आप बार बार वीडियो पॉज करके नोट्स बनाकर देखेंगे तो दिमाग में पक्की बैठ जाएगी कि मूवेबल पुली में ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, ठीक है। तो दो चीजें देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो न्यूमेरिकल्स का। तो देखिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस फॉर्मूले का ये मतलब है, जितने रेट से ये लेंथ घट रही है उतने ही रेट से ये लेंथ बढ़ रही है। द रेट एट विच the length of the string is decreasing must be equal to the rate at which the length of the second string is increasing। मैंने रेट इसलिए बोला क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही है dx by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, तो इसलिए मैं रेट बोला। तो ये इसका ये मतलब है, रेट एट विच the length is decreasing must be equal to the rate at which the length is increasing। एक तो याद रखना, ये याद रख लो। तो आपको न्यूमेरिकल आता है, पुली की वेलोसिटी निकालो या इस ब्लॉक की निकालो या दूसरे ब्लॉक की निकालो, तो ये या ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे याद रखना है वेक्टर फॉर्म में, Vp वेक्टर इज V1 वेक्टर प्लस V2 बाई 2। वेक्टर फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये डायरेक्शन होती है, यहां पर दूसरा ब्लॉक नीचे जा रहा था इसलिए यहां पर माइनस आया, मेरी बात समझे ना। तो आप ऐसे याद रखिए ज्यादा बेटर वेक्टर फॉर्म में। सो दिस रिलेशन हैज टू बी पुट विद साइन, कन्वेंशन लाके आपने पुट करना है। तो मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने दो शानदार सवाल लिखे हैं, तो इससे आपको पता लगेगा जो पीछे मैंने ड्राइव किया है Vp वेक्टर इज V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर बाई 2 कैसे लगाना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए सवाल आ गया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, यानी ये पुली फिक्स है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, आपको ये V वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि Vp वेक्टर
इज v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाय 2 विद डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो पुली की स्पीड भी 5 होगी क्योंकि फिक्स है, ये 5 होगी, तो पुली की स्पीड ऊपर है तो +5 यानी +5। v1 आप ये मान लो, v2 आप इसको मान लो। v1 नीचे आ रहा है तो नेगेटिव -10, v2 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, जो निकालना हमें, ठीक है। ये आ गया आपका 10 is equal to -10 plus v2, so 10 plus 10 is v2, so v2 आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये पुली तो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, पर ये मूवेबल है, दिस इज मूवेबल। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे करना है। इसमें बोला गया है ये नीचे आ रहा है 10 की स्पीड से, ये ऊपर जा रहा है vb की स्पीड से, vb निकालनी है, ये फिक्स है, मूवेबल है। तो थोड़ा सा उससे हट के दिमाग लगाते हैं, फंडा तो ये लगाएंगे हम। करना क्या है, देखिए ये जो फंडा लगता है ये किसी एक पुली पे लगता है, तो यहां पे 2 पुलीज हैं, तो आप ये फंडा दोनों पे लगा सकते हो। अब सुनना ध्यान से कैसे करना है। ये अगर फिक्स है तो जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी इसकी होनी चाहिए। ये 10 है तो इस हिस्से की भी 10 आ गई, ऐसे घूमकर इस हिस्से की भी 10 आ गई। अगर इसकी 10 है इसकी भी 10 आ गई। यहां से ये फिक्स है, ये 0 है तो ये 0 आ गई, ठीक है। तो इस पुली पर जब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा तो ये बनेगा 10 + 0/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पुली की 5 आ गई, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ कनेक्टेड है तो इस हिस्से की भी 5 आनी चाहिए। तो VB का आंसर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड है। देखिए ध्यान से, फिर समझा देता हूं एक बार। तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा, यहां से फिक्स था तो इसका जो स्पीड है वो सेम आनी चाहिए 10, ऐसी इसकी भी 10, इसका कनेक्टेड है इसकी भी 10। यहां से ये फिक्स है तो ये 0 है तो ये 0 है। तो इस पुली पर ये लगाया फंडा, वो बना v1 + v2/2 दैट इज 5। ये इसका डायरेक्टली जुड़ी है, इसका भी 5, तो VB मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने एक तरीके से आपको समझाया। मैं अपने अगले लेक्चर्स में मूवेबल पुली के कुछ और शानदार सवाल लेकर आऊंगा और वो मेथड 2 से करवाऊंगा। मेथड 2 इससे भी शानदार है। तो कृपया मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। आप खूब सारा प्यार मुझे दे रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा फैलाइए चैनल को। शर्माने घबराने की कोई बात नहीं है, डर अपने अंदर से खत्म कर दीजिए। डरना नहीं है, डरना मना है मेरी क्लास में। तो मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।